हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, आज जो करने वाले हैं हम क्लास 11th के अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर है 8 है, ठीक है, जिसका नाम है जर्नल एंट्री। पिछली क्लास में मैंने कुछ करवा दिया था आप लोगों को, बहुत सारे जर्नल एंट्री करवा दिया था। एक बार शो कर देता हूँ। हमने ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर लिया था, बैड डेब्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमने कर लिया था। उसके बाद हमने परचेज और सेल की जर्नल एंट्री कर ली थी और एक्सपेंस की भी जर्नल एंट्री हमने कर ली थी। आज जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। बैंक से रिलेटेड जितने भी जर्नल एंट्री होता है उसे करने वाले हैं। देखिए, बैंक से रिलेटेड तो जर्नल एंट्री बहुत सारे होते हैं जो आपकी बुक में गिवन है, लेकिन इसमें जो बेसिक रूल्स अपनाएंगे वो दो चीज़। बैंक जो होता है हमारा वो होता है एसेट्स। क्या होता है? एसेट्स होता है। और एसेट्स है तो इसमें आपको दो रूल्स अपनाने हैं। किसी भी रीजन से और बैंक इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता है, किसी भी रीजन से और बैंक इंक्रीज करता है तो आप क्या करेंगे? इसे डेबिट। किसी भी रीजन से बैंक अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो आप क्या करेंगे? इसे डेबिट। किसी भी रीजन से और बैंक आपका डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब कम होता है, तो आप इसे क्या करेंगे? क्रेडिट। बस ये रूल अपनाना है आपको। बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। किसी भी रीजन से बैंक इंक्रीज करेगा तो डेबिट, किसी भी रीजन से बैंक डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे आप? क्रेडिट। अब इससे रिलेटेड हम कुछ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपके पास कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन गिवन है, ठीक है। एक बार मैं जूम कर देता हूँ, आप वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ TS ग्रेवाल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब चाहे स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है? डिपॉजिट इन बैंक। डिपॉजिट इन बैंक, इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? तो बताओ, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया होगा, तो बैंक बढ़ेगा या कम होगा? बैंक जो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? और डिपॉजिट करोगे तो इंक्रीज होगा, तो बैंक हो जाएगा क्या? डेबिट। 2, अब आपके पास से क्या चला गया? कैश, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। जो चला जाता है, जो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। जो आता है उसे डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट अमाउंटिंग आपके पास है 30,000। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरी एंट्री देखिए आप। दूसरी कहता है आपका कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने विड्रॉ कर लिया कैश 10,000, तो बताओ, आपने बैंक से विड्रॉ किया तो आपके पास आएगा क्या? और बैंक से आपने विड्रॉ किया तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 2। अब बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? बैंक डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट 10,000। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, कैसेट्स भी एसेट्स ही होता है, सॉरी, कैश जो होता है वो भी आपका क्या होता है? एसेट्स ही होता है। इसका भी सेम रूल्स होता है, आप चाहे तो यूज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। नहीं तो आना और जाना ये यूज कर लो, जो आएगा डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट कहता है हमारा वेजेस पेड बाय चेक 7,000। हमने वेजेस क्या किया? पे किया चेक से 7,000। तो बताओ, वेजेस हमारा क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था और आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो देख लो आप। तो वेजेस अकाउंट डेबिट। 2, आपने चेक से पे किया है, तो चेक का मतलब बैंक आ गया, और बैंक से और आपने वेजेस पे किया है तो बैंक आपका बढ़ेगा या कम होगा? डिक्रीज हो जाएगा ना बैंक। और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे आप? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट आपका 7,000। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट आपका है चेक रिसीव फ्रॉम दीवान
8500 एंड डिस्काउंट अलाउ कितना किया हमने 500। चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डेट पे हमने क्या कर दिया, बैंक डिपॉजिट कर दी। तो यहाँ पे देखो बैंक में हमने डिपॉजिट किया था, हमारे पास जो टोटल चेक था, हमें जो चेक रिसीव हुआ है कितने का हुआ है 8500 का। हमने डिस्काउंट कितने दिया है 500। टोटल अमाउंट मतलब हमें लेना कितना था एक्चुअल में 9000, मतलब लेना कितना था, जो हमारा ड्यू था वो 9000 था, जिसमें से हमें इतने का चेक मिल गया। और ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउ, क्या हो गया डिस्काउंट अलाउ। तो याद रखना आपका, दूसरा यहीं पे मैं लिखवा देता हूँ, जो आपका डिस्काउंट अलाउ होता है, डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस है तो क्या होगा डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो आपका इनकम होती है, और इनकम है तो क्या होगा आपका क्रेडिट। इनकम क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। डिस्काउंट अलाउ क्या होगा डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव क्या होगा क्रेडिट। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे देख ले, तो बताओ हमारे पास चेक आया और हमने बैंक में जमा करवा दी, तो बैंक क्या होगा बढ़ेगा मेरे पास, बैंक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ क्या करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8500। 500 का हमें डिस्काउंट अलाउ किया ना, हमने तो अलाउ किया, हमने किसी को दिया है, तो हमारे लिए एक तरह से लॉस है और एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउ क्या होता है डेबिट। तो यहाँ पे लिखोगे आप डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितने का हमने दिया 500। 2 कहाँ से आया था, तो दीवान से आया था ना, दीवान से टोटल लेना कितना था 9000। आई होप क्लियर है ये, ध्यान से देखो। दीवान से लेना था टोटल 9000, जिसमें से मेरे पास बैंक में कितना आ गया 8500, डिस्काउंट हमने कितने दे दी 500। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पे एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। तो बताओ, आपने कहा होगा बैंक को कि भैया मेरा जो टेलीफोन बिल वगैरह आएगा वो आप पे कर देना, ठीक है। 1000 का आया है, तो बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया कि आपका टेलीफोन बिल जो है वो पे कर दिया। तो बताओ टेलीफोन बिल एक तरह से एक्सपेंस है आपके लिए, टेलीफोन बिल क्या है एक्सपेंस है। तो टेलीफोन जो बिल है एक्सपेंस क्या होता है डेबिट। 2 किसने पे किया है बैंक ने, तो आपका बैंक बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, और कम होगा तो क्या करेंगे आप क्रेडिट 1000। क्लियर है? आप लोगों को क्लियर हो रहा है? और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आपका दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज ए डिसऑनर। तो देखो आपका दीवान का जो चेक है वो क्या हो गया डिसऑनर हो गया। तो ध्यान से समझना है, इसमें डिसऑनर का मतलब होता है कि दीवान ने जो चेक दिया था हमें, वो हमने कहाँ पे जमा करवाई थी बैंक ने। तो हमने क्या सोचा था बैंक बढ़ जाएगा तो डेबिट कर दिया था, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू दीवान। उस चेक का पैसा मिला ही नहीं, बाउंस हो गया। बाउंस जानते हो ना, बाउंस हो जाना, पैसा मिला ही नहीं, दीवान के अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा। तब बैंक ने क्या कर दिया चेक डिसऑनर कर दिया। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, इस एंट्री को बस उल्टा कर दो। अब आप दीवान को ख़त्म कर दिया था ना, अब दीवान से पैसा लेना है, दीवान डेबिट कितना लेना है 9000। अब आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो पहले बैंक बढ़ा था जब डिपॉजिट किया था, तो अब बैंक क्या हो जाएगा कम जाएगा ना, उल्टा एंट्री होगा डिट्टो। आपने डिस्काउंट दिया था, तो बताओ दीवान को आप डिस्काउंट दोगे नहीं ना। जैसे मान लो कि आप दीवान को बोले थे कि ठीक है भाई 9000 रुपये में से आप मुझे 8500 दे दो, 500 का डिस्काउंट, अच्छा इंसान होगा। लेकिन चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तब क्या बोलोगे चल भाई दोस्ती यारी ख़त्म, ये कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दूंगा, मैं इसका भी पैसे लूँगा। तो डिस्काउंट को भी आप क्या करोगे ख़त्म।
डिस्काउंट अलाउ। ध्यान से, ये एंट्री थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने बस उल्टा कर दिया यहाँ से डिसऑनर के केस में। डेटर मेरा दोबारा बन जाएगा, दीवान से दोबारा मुझे पैसा लेना ही है, बैंक मेरा कम हो गया, डिस्काउंट अलाउ को ख़त्म कर दी। क्लियर है यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चार्ज डेबिट बाय बैंक। चार्ज डेबिट बाय बैंक, बैंक से हम कुछ सर्विस वगैरह लेते हैं ना, जो भी ईयरली या मंथली होता है, उसके बदले बैंक से हमसे कुछ चार्ज काट लेता है। तो बैंक चार्ज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू। अब बैंक चार्ज से अगर बैंक आपका पैसा काटता है तो आपका बैंक बढ़ेगा या कम होगा? आपके अकाउंट से पैसा कट गया तो क्या होगा, कम होगा ना। और बैंक कम होता है तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, बैंक डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। बैंक इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। तो बैंक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है आपका, 400। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है यहाँ पे, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक। गुड्स आपने सेल किया और पैसा जो था वो कहाँ पे डिपॉजिट करवा दी, अपने बैंक में। तो बताओ, बैंक में आपने डिपॉजिट करवा दी, तो बैंक बढ़ेगा या कम होगा? बैंक बढ़ेगा। बैंक बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट टू। अब गुड्स सेल किया है ना, तो गुड्स सेल में हमें क्या होगा, सेल क्रेडिट हो जाता है, हम स्टार्टिंग से जानते हैं। अमाउंट है आपका 8000। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहता है यहाँ पे, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सेम जैसे बिल पे किया था ना हमारा ऊपर, सेम यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। अब बैंक पे करेगा तो बैंक बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। अब बैंक कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट है आपका 1800। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड क्या होता है, लाइक मान लो हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उसके बदले जैसे शेयर वगैरह होता है तो उस पर हमें प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट मिला तो हमने बैंक को बोला होगा कि भैया जब प्रॉफिट मिलेगा तो आप कलेक्ट कर लेना। तो सेम कहता है कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, वहाँ से जो प्रॉफिट मिला वो किसने कलेक्ट कर लिया, मेरे बैंक ने। तो बताओ, बैंक कलेक्ट किया है तो बैंक बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और डिविडेंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि डिविडेंड हमारा इनकम है। तो डिविडेंड अकाउंट अमाउंटिंग यहाँ पे 2500। क्लियर है? ये हो गया आपका बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। एक बार चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, कोई इशू नहीं है। ये रहा रूल आपको, डन। ठीक, आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।